कर्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वाणां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मार्गस्थ झालं की सम्यक दर्शन ज्ञानचारित्र मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्रवबन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण विषय सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शण कालांतर भावाल्पभूत्वैश्च मते श्रुतावधि मन पर्ये केवलानि ज्ञानं प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियाणीन्द्रियम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुताणुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः चक्षुराणीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं जनेकद्वादशविधं भो प्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां शोभशम निमित्त षड्विकल्प शेषानां रुचिपुलमत इधर होना है अभी आज भव प्रत्ययो वधिर देव नारकानाम का अर्थ करो भैया। हाँ भाव प्रत्यय अभिज्ञान में भाव प्रत्यय अभिज्ञान देव और नारकियों के। हाँ सब सूत्रों का अर्थ देख करके याद करना। हाँ श्रुतमति पूर्वम क्या अर्थ क्या होता है? श्रुत ज्ञान मति पूर्वक मति ज्ञान पूर्वक होता है। हाँ और उसके 12 भेद 12 एकदम द्वैनेक द्वादश भेदम द्वि अनेक और द्वादश श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं और उसके 2 के पुनः पहले के अनेक हैं और दूसरे के 12 भेद हैं। व्यंजन से अवग्रह का अर्थ क्या है माता जी? हाँ व्यंजन से अवग्रह सूत्र है ना, कितने नंबर का है? 17 ना 18 नंबर का है। उसका अर्थ क्या है ऐसा पूछा मैंने। अप्राप्त नहीं प्राप्त पदार्थ का, प्राप्त और अव्यक्त पदार्थ का व्यंजनावग्रह होता है। व्यंजन हाँ व्यंजन प्राप्त पदार्थ का अवग्रह ही होता है, इहादिक नहीं होते। उसका सूत्र का अर्थ बराबर आना चाहिए। हाँ फिर न चक्षुरणेन्द्रियाभ्याम का अर्थ क्या किया? चक्षु और अनिंद्रिय है ना शब्द वहाँ पर। चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता। इतना सरल अर्थ है सूत्रों का। चक्षु और मन से अवग्रह व्यंजनावग्रह नहीं होता। इतना अर्थ आना चाहिए उसका। उसका विस्तार तो आना ही चाहिए लेकिन उसका मूल अर्थ याद करना उसको। आगे अब कल का अपन जो विषय लिया था अवधि ज्ञान का विषय हुआ था। अवधि ज्ञान के कितने भेद किए पहले? कौन से? भव प्रत्यय और हाँ जल्दी जल्दी बताना और स्पष्ट बताना। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होता है? हाँ तो भव प्रत्यय का अर्थ क्या किया था? जो जिस अवधि ज्ञान में भाव ही निमित्त है, पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही। हाँ पर्याप्त भाव निमित्त है, पर्याप्ति पूरे होने के बाद ही अवधि ज्ञान होता है। तो वहाँ पर्याप्त भाव जिस अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। तो वहाँ पर क्षोभशम है कि नहीं है? हाँ तो दोनों अवधि ज्ञानों में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम अंतरंग निमित्त समान है।
लेकिन वहाँ पर बाह्य निमित्त की अपेक्षा से भव उसमें निमित्त है, और इसमें गुण प्रत्यय में क्या निमित्त है? व्रत नियमादि परिणामों की विशुद्धि उसमें निमित्त है। समय दर्शन की विशुद्धि वगैरह उसकी उत्पत्ति, मतलब मनुष्य और तिर्यंचों के सभी को अवधि ज्ञान होता है क्या? क्यों नहीं होता है? कितना पक्षपात है देखो, देवनार के सभी को अवधि ज्ञान होगा और मनुष्य तिर्यंचों को सभी को अवधि ज्ञान नहीं होता है। तो ये भव की विशेषता है। मतलब ऐसा क्यों होता है? तो देव और नारक भव में ऐसी विशेषता है, वहाँ झगड़ा करने के लिए सब याद जानना चाहिए, और यहाँ पर उनके सब भोगने के लिए, मतलब अनुकूलता सुख की प्राप्ति के लिए सब अवधि ज्ञान से जानते हैं। और मनुष्य तिर्यंचों में ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य है। तो वहाँ पर अवधि ज्ञान सभी को नहीं होता है, कुछ जीवों को ही होता है, और वह भी परिणामों की विशुद्धि के कारण तपश्चरण आदि के निमित्त से उसकी उत्पत्ति होती है, व्रत नियम तपश्चरण आदि से। तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद किए वो पुनः? कौन कौन से? अनुगामी, अनुगामी, वर्तमान, हीनमान और अवस्थित, अनवस्थित। अनवस्थित, बराबर है, 6 भेद किए। अनुगामी किसको कहा? जो दूसरे भव में, दूसरे स्थान में, मतलब क्षेत्र में या दूसरे भव में साथ जाता है उसको कहते हैं अनुगामी, और जो साथ नहीं जाता है वह अननुगामी है। और तीसरा क्या भेद बताया? वर्धमान। सर केलं नाही का? ऐकलं नाही सर? अब बताओ। वर्धमान, इसमें शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के कलाओं के समान ज्ञान बढ़ते जाता है। हाँ, उत्पन्न होने के बाद वो निरंतर बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है, वो वर्धमान। और हीयमान किसको कहते हैं? हाँ, तो उत्पन्न होने के बाद, जैसे उदाहरण क्या दिया, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हीन होता जाता है, इसी प्रकार यह ज्ञान भी हीन होता जाता है। अवस्थित किसको कहा? अवस्थित मतलब जो सूर्य और तिल के समान, मतलब उसी अवस्था में रहता है, मतलब जैसा उत्पन्न हुआ था वैसा ही, उसमें कम ज़्यादा नहीं होता है, वैसा ही बना रहता है, क्योंकि परिणामों की ज़्यादा संश्लेष विशुद्धता नहीं हुई तो वैसा ही रहता है, भव के समाप्त होने तक या मोक्ष जाने तक अवस्थित रहता है, या कुछ काल तक भी अवस्थित रह सकता है। और अनवस्थित किसको कहते हैं? हाँ, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो वह अनवस्थित है। इस प्रकार 6 भेद बताए थे अवधि ज्ञान की। कल और श्रुत ज्ञान का जो विषय लिया था, तो कुछ लोगों को जल्दी जल्दी हुआ, तो पुनः एक बार ले लो ऐसा बोल रहे थे, तो उसका थोड़ा लेकर के फिर आगे चलते हैं अपन। श्रुत ज्ञान के जो 3 भेद बताए, वो परमावधि, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि ज्ञान मतलब जो अल्प क्षोभम है, पूर्ण ज़्यादा नहीं, वो चारों गति के जीवों को होता है, लेकिन उसमें भी उत्कृष्ट देशावधि मुनियों को ही होता है। और परमावधि जो, और उससे भी ज़्यादा क्षोभम वाले मुनियों को ही होता है, संयमी मुनियों को ही होता है, वो परमावधि ज्ञान है। और उस सर्वावधि ज्ञान जो है वो सबसे लास्ट का, परमावधि का लास्ट भेद कहो या सर्वावधि कहो, दोनों का अर्थ एक है। कर्म वर्गणा के अनंतवें भाग का ज्ञान होता है सर्वावधि ज्ञान में, वो भी संयमी मुनियों को ही होता है, और वो भी चरम शरीरी मुनियों को ही होता है, ऐसा बताया था। ये अवस्थित अनवस्थित जो है उसमें जो ये है कौन सा? देशावधि ज्ञान, हाँ, जो है देशावधि ज्ञान में 6 प्रकार पाए जाएंगे, अनुगामी अननुगामी वगैरह सब। हाँ, और परमावधि ज्ञान जो है वो हमेशा वर्धमान ही होगा, कम नहीं होगा। हाँ, अवस्थित हो सकता है और वर्धमान की अपेक्षा से अनवस्थित होगा, घटेगा नहीं, क्योंकि परमावधि ज्ञान ऐसे विशिष्ट मुनियों को होता है, तो उनके चारित्र जो है वो बढ़ता हुआ रहता है, उनके परिणामों की विशुद्धि।
तो इसलिए उन परमावधि ज्ञान नियम से 3 प्रकार का ही उसमें से होगा। वर्धमान ही होगा, अवस्थित होगा और अनवस्थित। किसकी अपेक्षा अनवस्थित? बढ़ता है उस अपेक्षा से। कभी अवस्थित रहेगा फिर बढ़ेगा, फिर अवस्थित रहेगा फिर बढ़ेगा। इसलिए अवस्थित और अनवस्थित दोनों प्रकार का, लेकिन कम नहीं होता है। और सर्वावधि ज्ञान तो लास्ट का ही भेद है, तो उसमें घटने बढ़ने का सवाल ही नहीं है, वो अवस्थित ही रहेगा। सर्वावधि ज्ञान जब तक मोक्ष केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वो बना रहेगा सर्वावधि ज्ञान। हो सकते हैं त्यांना पण, म्हणजे लास्ट का जो भेद है ना वो उनको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परमावधि वाला ज़्यादा बढ़ता गया उसका ज्ञान तो सर्वावधि तक पहुंच सकता है। परमावधि के ही लास्ट भेद को सर्वावधि कहा है। हाँ, कल जो श्रुत ज्ञान के भेद बताए थे, कौन से बताए? श्रुत ज्ञान के भेद कितने बताए? कौन? हाँ, 2 भेद। कौन से? हाँ, श्रुत द्रव्य श्रुत की अपेक्षा जो सूत्र में बताए हैं वो भेद बताना, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। और उसकी रचना किसने की है बताई थी? बुद्धि आदि क्रुद्धि के धारी गंधर्व देवों ने उसकी रचना करते हैं, वो 12 अंगों की। तो वहाँ श्रुत के कुल अक्षर बताए थे। मूल अक्षर 64 है। कितने अक्षर है? मूल 64, मतलब 33 व्यंजन अपन बोलते हैं ना, और 27 स्वर होते हैं, और उसमें 4 योग वाह होते हैं, ह ख वगैरह ऐसे। तो 64 के ही संयोग करके भंग कितने बनते हैं? तो एक हमने कहा था कल, एक कम एकट्ठी प्रमाण, उसका एक उस संख्या की संज्ञा है एकट्ठी, क्योंकि 18 से उसकी शुरुआत हुई है तो उसको एकट्ठी कहते हैं। तो उतने कुल सब मिलाकर के अक्षर हैं, उससे ज़्यादा अक्षर नहीं है। पुनरुक्त नहीं, अपुनरुक्त बोलते उसको, मतलब पुनः पुनः उसका वो अक्षर नहीं आएगा। ऐसे अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं? तो एक कम एकट्ठी प्रमाण उसकी संख्या कल लिखी थी, वो कुछ लोगों की लिखना रह गया और स्पष्ट नहीं दिख रही थी, ऐसा बोल रहे थे, तो उसको एक बार लिखते हैं। कल बताया था। उत्कर्ष झूम करो, मैं भी बड़ा लिखती हूँ। 18 44 67 44 दिखतंय काय? त्याच्यातून दिसते का? 0 73 70 और 955 16 और 15, बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अंक के प्रमाण इतने अक्षर है कुल टोटल। कम ज़्यादा नहीं, अपुनरुक्त अक्षर बोलते हैं। तो ये अक्षर कैसे? वो 64 अक्षरों का हाँ, मूल अक्षर 64 है ना, इसके संयोग करके इतने भंग, इतने अक्षर उत्पन्न होते। जैसे अपन ने है ना, क अक्षर है, फिर ख है, फिर ग है, तो ये अलग अलग अक्षर 64 है। ऐसे अ आई ये 27 स्वर है, 33 व्यंजन है। 33 संस्कृत में सीखा ना आपने, 33 व्यंजन और 27 स्वर। कैसे? वो 27 स्वर 9 स्वर है, उसके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ऐसे 3 होते हैं, तो उसको बोलते हैं। और प्लुत मतलब उसकी 3 मात्रा होती है। जैसे वो जो मुर्गा होता है ना, सुबह कू 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 ऐसा करता है, तो कू ऐसे 3 मात्रा हो गए उसकी। ऐसे प्रत्येक स्वर ऐसा बोलेंगे। आ ई उ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों भी होते हैं सब, मतलब ई ऐसा। आवाज वगैरह संबोधन वगैरह करते तो लंबाते हैं ना अपन, तो वहाँ पर वो प्लुत हो जाता है। ओ ऐसा बोलते हैं तो वो प्लुत हो जाता है। तो ऐसे 27 स्वर माने हैं
ये सब जीव कांड अभी पढ़ेंगे तो उसमें सब आता है। अभी अपन खाली यहाँ समझ रहे। और 4 उसको बोलते हैं अनुस्वार, विसर्ग और हक और हप, उसको बोलते हैं योग, योग वाह, ये होता है ना हक, और ये हप बोलते हैं इसको। और ये अनुस्वार और विसर्ग, जैसे देव होता है ना, ये विसर्ग, और देवम ये अनुस्वार, ऐसे। तो ये इस प्रकार ये 4 और 27 स्वर और 33 व्यंजन ऐसे मिलाकर के 64 होते हैं। और 64 का संयोग करने पर इतने उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप जितने का ये संयोग करते हो ना, तो उतने का 2-2 बार अंक रख करके परस्पर गुना करना और उसमें से एक कम करना, तो उतने उसके संयुक्त हो। जैसे अभी 3 का संयोग करना है तो उसके भंग कितने बनेंगे, तो 2 गुना 2, 3 बार 2-2 लिखो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए ना, और इसमें से एक कम करना तो 7 भंग बनते हैं। तो 3 के कितने भंग बने, 7 भंग बने। अब 64 के कितने भंग बनेंगे, तो 2 का अंक 64 बार लिखो, मतलब 2 का घात 64। 2 को 64 बार ऐसे 2 गुना करेंगे तो इसमें लास्ट में 16 संख्या आती है, और उसमें एक कम करेंगे तो वहाँ 15 आती है। तो इसको बोलते हैं इकट्ठी। तो इतने श्रुत के अक्षर है, इससे ज्यादा अक्षर अपुनरुक्त नहीं है। वो सब क पुनः बोलेंगे तो वो पुनरुक्त में आएगा। लेकिन क एक ही बार लिया, ख एक ही बार लिया, ग एक ही बार लिया, फिर 2 का संयोग किया, फिर 3 का संयोग किया, फिर 4 का संयोग किया, ऐसे 64 संयोग तक जितने भंग होंगे वो सबका जोड़ करके इतना आता है। तो आप करके देखो, 2 संख्या कितनी बार रखना, 64 बार, और फिर इतने संख्या आते कि नहीं, देखो उसमें एक कम करना, तो इसको इकट्ठी बोलते हैं। जैसे है ना, 4 का वर्ग करो तो कितना होता है, 16, 16 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 256, 256 का वर्ग करते तो कितना होता है, 65,536 आता है। फिर इसका वर्ग करते हैं तो 42 से शुरुआत होती है, उसको बादाल बोलते हैं। 10 अंक प्रमाण संख्या हो जाती है। 65,536 का वर्ग करते हैं, और फिर इसका वर्ग करते हैं बादाल गुणिले बादाल, तब ये संख्या आती है इसके। 42 ऐसे वो 10 अंक प्रमाण है संख्या वो, और इसका दोनों का गुना करते तो इतनी संख्या आती है। तो इसको बोलते हैं एक कम इकट्ठी, इसको इकट्ठी संख्या बोलते हैं। 18 से प्रारंभ होता है ना इसका, ये 18, 44, 67, 44, इसको पन्नट्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पन्नट्टी। इसको बोलते हैं बादाल। ये मैंने आगे लिखा ना, आगे की संख्या की संतुष्टि रखने के लिए ऐसा करते हैं। पूरी संख्या नहीं, इतनी बड़ी संख्या बार बार कैसे लिखेंगे, तो खाली इसको ऐसा लिख दो तो एक इकट्ठी है, उसकी संतुष्टि ऐसा। तो इसको बोलते हैं इकट्ठी। इतने श्रुत के अक्षर होते हैं। मोबाइल नंबर याद करते ना, अभी तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बटन दबाते तो नंबर आ जाता है। पहले 10-10 अंक भी याद करना पड़ता था मोबाइल में। तो ऐसा याद करो इसको। हाँ आगे अब पद की कितनी संख्या बताई थी, 1634 करोड़ 34 करोड़ 83 लाख 788, 7,888 ना, 7,888। इतने अक्षरों का क्या बताया था, एक पद में इतने अक्षर होते हैं, इसको बोलते हैं मध्यम पद। तो ये इतने अक्षरों का एक पद, तो अक्षर कितने अपने पास, इतने अक्षर है, तो इसका भाग देंगे इसमें, इस भाज्य राशि में इसका भाग देंगे ये संख्या का 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 का भाग देंगे इसमें। तो वो जो लब्ध आता है
वो कितना आता है बताया था, बराबर 112,63,58,005। इतने श्रुत 12 अंग के पद इतने हैं। आचार अंग से लेकर के दृष्टिवाद अंग तक इतने पद होते हैं। और ये पूरा भाग नहीं जाता है, नीचे बाकी रह जाती है। बाकी क्या बोलते हैं आप उसको, शेष रह जाता है। तो शेष कितना रहता है, 80, 10, 81 और 75। हाँ, ये अंग प्रविष्ट इतने पदों का होता है। और जो शेष रहा वो एक पद नहीं है, एक पद के भी कुछ अक्षर हैं। तो इतने में अंग बाह्य की रचना होती है। इस प्रकार अक्षरों को बांटा है इसमें। अंग प्रविष्ट में इतने पद, मतलब इसको और इसको गुना करेंगे तो जो पद की अक्षरों की संख्या होगी वो होंगे। और ये अंग बाह्य में इतने अक्षर होते हैं। और अभी सब ग्रंथों की रचना होती है सो अंग बाह्य में आ जाते हुए, क्योंकि वो वही अक्षर होंगे जो 12 अंग और इसमें अंग बाह्य में अक्षर है, वो उसी में से अक्षर इस रचना में होंगे, दूसरे कोई नए अक्षर नहीं होते हैं। उसमें बीच बीच में आए वो उसको गिना नहीं है, जो अपुनरुक्त है उन अक्षरों को ही खाली गिना है। तो इतने पद होते हैं। आगे अब अपना प्रकरण चल रहा है मन परिज्ञान का। मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। अब मन परिज्ञान का स्वरूप बताते हैं। 23 नंबर का सूत्र है, रुजु विपुल मति मन पर्यय। हाँ, रुजु बोलो, बोल मन। रुजु विपुल मति मन पर्यय। मति ती दीर्घ करना, रुजु विपुल मति मन पर्यय। ऋजु विपुल मति मन पर्यय। मति ही नहीं है, मति खाली। मति, हाँ, मति ही मति ऐसा होता है, द्विवचन है वो। मति। ऋजु विपुल मति मन पर्यय। रुजु विपुल मति मन पर्यय। अब दीर्घ बोलना है ना, क्यों जल्दी जल्दी करते उसके लिए। रुजु विपुल मति मन पर्यय। ऋजु विपुल मति मन पर्यय। हाँ, मन ऐसा नहीं बोलना, मन पर्यय। हाँ, मन तोड़ना नहीं उसको, मन पर्यय। हाँ हाँ, हाँ, रुजु विपुलमति मन पर्यय। उत्कर्षमन। ऋजु विपुल मति मन पर्यय। हाँ, अब आगे इसका अर्थ करते हैं कि मन परिज्ञान। मन परिज्ञान किसको कहा था, पहले व्याख्या की थी अपन ने मन परिज्ञान की। मना पर्याय ज्ञानावरण और वीरांतर कर्म के संयोग से आत्मा की शक्ति के द्वारा द्रव्यच्छेद काल की मर्यादा को जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट। कैसे रूपी पदार्थ जानता है वह, डायरेक्ट रूपी पदार्थ को जानता है या कैसा जानता है? मन में दृष्टि। हाँ, मन में स्थित रूपी पदार्थों को, मतलब जो किसी ने उसको मन के द्वारा विषय बनाया होना चाहिए। डायरेक्ट इस माइक को नहीं जानेगा, इस माइक का मैं विचार कर रही हूँ तो उस माइक के बारे में जानेंगे। आप जो मन में चिंतन करते हैं उस पदार्थ को मन परिज्ञानी जानते हैं। अवधि ज्ञानी डायरेक्ट बाहर के रूपी पदार्थों को जानते हैं, उसका चिंतन करने की जरूरत नहीं है। फिर मन परिज्ञान उत्पन्न होने के लिए उस पदार्थ का चिंतन होना चाहिए, तो ये उस चिंतन किए हुए पदार्थ को अवधि ज्ञान मन परिज्ञानी जानते हैं। तो ऐसा आपने अर्थ किया था। अब यहाँ पर उसके भेद सहित ही वर्णन कर रहे हैं आचार्य। तो मन परिज्ञान के 2 भेद बताए। कौन से 2 भेद? रुजुमति और विपुलमति। वो दीर्घ हुआ है, मति ही मति 2 है ना, इसलिए मति दोनों को लगाना है, क्योंकि अब अक्षर बढ़ जाएंगे ना, रुजुमति विपुलमति ऐसा बोलते तो। अब यहाँ अक्षर कम करना है सूत्र में, तो उसमें मति शब्द कम कर दिया, एक बार ही किया। तो इसको कौन सा दीपक बोलते हैं? अंत्य दीपक।
मति लास्ट में उस दोनों को लगाना, रुजुमति और विपुलमति ऐसे दोनों को लगाना है। रुजुमति और विपुलमति ऐसे मन परे ज्ञान के दो भेद हैं। इसको मिटाती हूँ अब। रुजुमति और विपुलमति, अब दोनों में ये दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को ही जानते हैं, लेकिन जो दो भेद हुए हैं वो किस अपेक्षा से, तो रुजु का अर्थ होता है सरल, रुजु मतलब सरल और विपुल मतलब बहुत। तो रुजुमति मतलब जो सरल मन वचन काय के द्वारा चिंतन किए गए पदार्थ को, रुजु मनोगत, रुजु वचनगत और रुजु कायगत ऐसे विषय को जिसने मन में चिंतन किया है उसके बारे में ही जानता है, उसको बोलते हैं रुजुमति। मतलब रुजु वचन, रुजु मन, रुजु मन किसको कहेंगे? हाँ, रुजु मन मतलब जो जिस रूप से, जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसी रूप से चिंतन करने वाला जो मन है वो रुजु मन है। मतलब जैसे वस्तु है वैसा ही मैं चिंतन कर रही हूँ, जैसे आपके स्वभाव है समझो, उस आपके स्वभाव के अनुसार ही मैं चिंतन कर रही हूँ, या जैसी वस्तु है उसके अनुसार ही मेरा चिंतन चल रहा है, तो मेरा रुजु मन हो गया। और जैसा पदार्थ स्थित है वैसा ही मैं वचन के द्वारा बता रही हूँ, तो वो रुजु वचन हो गया। और जैसा पदार्थ है वैसा ही काया के द्वारा हाँ विषय कर रही हूँ, काय के द्वारा उसका हाव भाव जो है, जैसे कभी किसी के मन में अच्छा है और मतलब ऐसा किया हमने, तो हमने रुजु वो काय के द्वारा उसको नहीं विषय किया। अनरुजु मतलब वक्र, वक्र काय के द्वारा उसको विषय किया है, तो उसको वो नहीं जानेगा। तो रुजुमति ज्ञानी जो है रुजु मनोगत, रुजु मन, संक्षेप में लिखते हो मैं, रुजु सबको लगाना, अब हम भी सूत्रकार बनते हैं। रुजु मन, वचन और काय, आप सबको रुजु लगाओ। रुजु मन के द्वारा विचारे गए, रुजु वचन के द्वारा बोले गए मतलब कहे गए, और रुजु काय के द्वारा किए गए। ऐसा जो मनोगत विषय उसको हमने मन में विषय बनाया, उस मनोगत विषय को जो जानता है उसको क्या कहेंगे? रुजुमति मन परिज्ञान। मतलब मन परिज्ञान के लिए दूसरों के मन में उसका विचार आवश्यक है, तो दूसरा ऐसा चिंतन कर रहा है कि आपका जो सरल मन है, देखो उसका मन कितना सरल है, मतलब रुजु मन को मैं विषय कर रही हूँ। रुजु आपने जो वचन बोले, जैसा पदार्थ है वैसा ही आपने बोला और उसको मैंने विषय बनाया। जैसे जो कोई अपन वचन कहते समय जैसा किसी के घटित घटना हुई है वैसा ही हम बताते हैं, तो वो रुजु वचन के द्वारा हमने विषय किया, और रुजु काय के द्वारा वो किया गया है, उसको मैंने मन के द्वारा जाना, तो उसको रुजुमति मन परिज्ञानी जानते। मतलब पहले जब भी मन परिज्ञान उत्पन्न होगा उसके पहले इहामति ज्ञान उत्पन्न होता है। मन परिज्ञान के पहले दर्शन नहीं होता है, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, लेकिन मन परिज्ञान के पहले दर्शन नहीं होता है कि मति ज्ञान होता है। जैसे श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है ना, ऐसे मन परिज्ञान कैसे होता है? इहा मति ज्ञान तक उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद में मन परिज्ञानी अपने आत्मिक शक्ति से जानेंगे, मन परिज्ञान उत्पन्न होगा। तो इहा मति ज्ञान मतलब क्या? कि दूसरे के मन में क्या चिंतन चल रहा है या क्या चिंतन उसने किया है, ऐसे जानने की जिज्ञासा हुई उन मुनिराजों को। तो यह मति ज्ञान हुआ, और फिर डायरेक्ट वो मन परिज्ञान के द्वारा फिर जानेंगे। मन का केवल अपेक्षा मात्र है, मन निमित्त नहीं है उनको मन परिज्ञान के लिए। वो मन परिज्ञान उत्पन्न होने के पहले यह मति ज्ञान हुआ है, फिर जब मन परिज्ञान उत्पन्न हो रहा है तब अन्य कोई निमित्त नहीं है, अपने आत्मिक शक्ति से जान रहे। लेकिन वो विषय जानने के लिए पहले कुछ ना कुछ वहाँ पर इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए,
जैसे आप जाकर के बैठे उनके पास में, मुनिराजों के पास में, और आपने क्या चिंतन किया था वो आपने ही मतलब जान रहे हैं, या आपने चिंतन किया हुआ पदार्थ के बारे में क्या होगा आपने पूछा भी नहीं उनको, बिना पूछे या पूछे दोनों वे प्रकार से वे मन परिज्ञान के द्वारा जाने इस जीव के मन में ऐसा चल रहा है तो इसका क्या होने वाला है। वो हमेशा शास्त्र में आते है ना कथा कि कोई राजा जाकर के बैठे थे मुनिराज के सामने, तो उनके यहाँ मन में चल रहा था कि अब मेरी अंगूठी गुम हो गई, मेरी अंगूठी कहाँ गई होगी, उसका चिंतन चल रहा था। वो तालाब में स्नान करने गए थे और वहाँ पर उनकी अंगूठी गुम गई थी, तो फिर वो चल रहा था, तो वो मन परिज्ञानी ने जाना कि यह जीव कोई भव्य जीव है, इसका कल्याण होने वाला है आगे, तो उन्होंने बता दिया उसको, क्योंकि ऐसा कुछ बता दे तो वो आकृष्ट हो जाएगा ना धर्म की तरफ। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी अंगूठी उस तालाब में कमल के बीच में गिर गई है। तो फिर उसने जा कर के देखा तो वह सही में वहाँ पर कमल में वो मिल गई है, या मछली केस में थी क्या, कमल में थी ना, कमल में थी अंगूठी। तो फिर वो लेके आए तो वहाँ पर वो थी। फिर वो बहुत प्रभावित हुआ राजा कि ऐसे कैसे इन्होंने जाना, मैंने पूछा भी नहीं इनको कुछ भी नहीं और इन्होंने बता दिया, और ऐसे कैसे ज्ञान है, बहुत भारी ज्ञान है। तो उस ज्ञान के कारण वो धर्म के प्रति प्रभावित हुए। फिर उस राजा ने कहा कि ये विद्या मुझे सिखाओगे क्या, तो बोले कि हाँ सिखाऊंगा, लेकिन 1 साल मेरे पास रहना पड़ेगा, फिर मैं सिखाऊंगा, और तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा, उसके बिना वो कला नहीं आएगी। तो फिर उसने सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि ऐसी विद्या यदि मिलती है तो क्यों छोड़े। तो मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद साधना चालू हो गई उनकी। फिर वो सब क्या है क्या नहीं है उनको सब समझ में आने लगा। और फिर उसके बारे में जो अवधि ज्ञान मन परिज्ञान मुनिराज जो है इच्छा पूर्वक नहीं उत्पन्न करते, उसके उनको स्पृहा नहीं रहती है, अपने आप तपश्चरण के निमित्त से परिणामों की विशुद्धि से वो उत्पन्न होता है ज्ञान। तो फिर वो उनकी भी वो साधना इतनी बढ़ गई कि उनको भी उस मन परिज्ञान को उत्पन्न करने की इच्छा ही नहीं रही, उसमें ही उनको आनंद आने लगा। तो मन परिज्ञानी जो है वो पूछने के बाद बताते हैं, या बिना पूछे भी वो किसी के मन में जो चल रहा है वो जान सकते हैं। जो आगे होने वाला है वो भी बता। हाँ मन परिज्ञानी अभी 2 भेद बता रहे हैं, उसका सब आएगा अभी विषय वगैरह तिकडे घेतो उसका बघा दिसते। तो रुजुमती मन परिज्ञानियों का क्षोभशम कम होता है, तो वो टेढ़े मन कम क्या चल रहा है वो नहीं समझते हैं, या वक्र मन को आपने विषय बनाया है। किसी के वक्र विचार थे और उसका आप विचार को वो कितना वो उसने मेरे साथ मायाचार किया है, मन में एक वचन में कैसा बोलता है, तो उसको आपने विषय किया है। अनरुजु मन को, अनरुजु वचन को, अनरुजु मतलब वक्र, और अनरुजु काय को आपने विषय बनाया है मन में, उसको आप जान रहे हो। उसने काय के द्वारा कैसे टेढ़ी क्रिया की ना, उसको आप जान रहे हो। तो वो सब मन में स्थित रुजु और अनरुजु, मतलब इसके 3 भेद हो गए ना, रुजु मनोगत, रुजु वचनगत और रुजु कायगत। ऐसे मन के विषय को जानते हैं रुजुमती मन परिज्ञानी। और विपुलमती मन परिज्ञानी के 6 भेद हो जाएंगे, रुजु और अनरुजु दोनों लगाना। रुजु मन का भी वो जानते, जो भारी है वो हल्का भी जानते हैं ना। रुजु मन वचन और कायगत पदार्थ को किसी ने विषय बनाया है तो उसको भी जानते हैं। और अनरुजु मतलब वक्र, मन, वचन और काय, ऐसे 6 भेद करना है। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 विषय उसके हो जाएंगे। रुजु मनोगत को जिसने विषय बनाया मन में जाना है उसको भी वे जानते हैं। रुजु वचन को जिसने अपने मन में विषय बनाया है उसको भी वे जानते हैं। रुजु कायगत जो विषय है उसको कोई जान रहा है, मन में चिंतन कर रहा है, उसको भी जानते हैं। और अनरुजु मन वचन का मतलब वक्र, मन में जो कुछ पदार्थ का विचार कर रहा है उसको भी जानते हैं। रुजु वक्र वचन को जो कोई मन में विचार कर रहा है ना उसको भी जानते हैं। वक्र काय के द्वारा की गई क्रिया है उसको वो जानते हैं। जैसे अब बच्चे हैं ना, जैसे टेढ़े मेढ़े हाथ वेद करते हैं, वक्र काय के द्वारा विषय करते हैं सरल होते हुए भी।
तो उन दोनों को जानते हैं, तो इनका क्षोभशम ज़्यादा होता है, तो इसलिए और बहुत को जान रहे हैं, इसलिए उसको विपुलमति ऐसा कहा। और एक केवल रुजु सरल मन वचन कायगत पदार्थ को ही जानता है, इसलिए इसको क्या कहा, रुजुमति। तो इन दोनों की व्याख्या क्या लिखेंगे आप, देखो, रुजु मन के द्वारा विचारे गए, रुजु वचन के द्वारा कहे गए, और रुजु काय के द्वारा किए गए मनोगत विषय को, मन में इसका विषय किया है किसी जीव ने इन तीनों को, तो उसको जो जानता है वह रुजुमति मन परे ज्ञान है। मन के द्वारा विचारी गए, वचन के द्वारा कही गए, काय के द्वारा किए गए। हाँ, ऐसे मनोगत विषय को, मतलब मन में इन तीनों को विषय बनाया है, तीनों में से किसी को भी, तो उसको जो जानते हैं वो रुजुमति मन परे ज्ञानी, वो इतना ही जानते हैं। और विपुलमति मन परे ज्ञानी दोनों लगता उसमें, रुजु और अनरुजु, मतलब सरल और वक्र, रुजु अनरुजु कठिन जाता है तो सरल और वक्र लिखो। सरल और वक्र दोनों प्रकार के मानसिक, वाचनिक, कायिक, मनोगत विषय को जो जानता है वह विपुलमति मन परे ज्ञानी है। मानसिक, वाचनिक, कायिक, मनोगत विषय को जो जानता है वह विपुलमति मन परे ज्ञानी है। और इन दोनों में क्या अंतर है कि रुजुमति केवल वर्तमान को ही चिंतन कर रहा है, उसको ही जानेंगे, लेकिन विपुलमति जो है भूतकाल में आपने क्या चिंतन किया, मौसी अभी क्या चिंतन कर रहे हो आप और आगे क्या चिंतन करेंगे, कल क्या चिंतन करेंगे, उस विषय को भी वो जानते हैं। मन विपुलमति मन परे ज्ञानी, अभी आपने नहीं चिंतन किया है, लेकिन उनको पता है कि आप कल क्या चिंतन करने वाले हो और किस विषय को जानने वाले हो। तो आगे पीछे की दोनों को जानेंगे, हाँ, पीछे की भी जानेंगे, आगे पीछे के दोनों, ये भी जानता है रुजुमति, लेकिन अभी कोई वर्तमान में जिस पदार्थ का विचार कर रहा है उस पदार्थ के बारे में ही रुजुमति आगे का पीछे का जानेंगे। लेकिन विपुलमति जैसे आप कल ने चिंतन किया था, आप भूल भी गए, लेकिन उनको पता है कि आपने कल क्या चिंतन किया था, किस पदार्थ के बारे में, और उस पदार्थ के बारे में क्या होने वाला है आगे और पीछे, उन दोनों को, मतलब इसका जो विषय है अभी वर्तमान में चिंतन कर रहा है वो ही इसका विषय है रुजुमति वालों का। मतलब ये अभी चिंतन जिसका चल रहा है उसको ही जानेंगे, वर्तमान में जो चिंतन चल रहा है ना उसको ही जानेंगे। अर्ध चिंतित बोलो उसका, नहीं तो वर्तमान चिंतन चल रहे पदार्थ को जानेंगे। और विपुलमति भूतकाल में जो चिंतन किया उसको बोलते चिंतित। अभी वर्तमान में जो चिंतन कर रहे वो है अर्ध चिंतित, अभी पूरा चिंतन नहीं हुआ। और भविष्य काल में चिंतन करेगा वो उसको बोलते अचिंतित। मतलब भूतकाल का चिंतन किया हुआ, वर्तमान का चिंतन किया हुआ, और भविष्य काल में जो चिंतन करेंगे। फिर उस पदार्थ के बारे में आपने 1 साल के पहले मन में क्या विचार किया था, उस पदार्थ के बारे में वे जानेंगे। और रुजु को अनरुजु को, यथार्थ को अयथार्थ को, दोनों को विषय करते, इसलिए बहुत विषय हो गया उनका। क्योंकि विपुलमति मन परे ज्ञान, अभी अगले सूत्र में दोनों में क्या भेद है वो बता रहे हैं।
उसको अपन पढ़ते हैं सूत्र को, फिर वो लेते हैं। मतलब भविष्य का। हाँ, अचिंतित मतलब भविष्य का, मतलब जिसका चिंतन नहीं किया है, कल चिंतन करेंगे आप, या परसों करेंगे, या 15 दिन के बाद चिंतन करेंगे, उसको भी विषय बनाते हैं। मन गुप्ती और मन परे ज्ञान में क्या अंतर है? मन गुप्ती अलग है। मन गुप्ती तो क्या होते हैं, मुनिराज जो है अपने मन में कोई अशुभ चिंतन न करते हुए अपने स्वरूप में रहते, वो मनोगुप्ती है। और मन परे ज्ञान तो ये ज्ञान का भेद है ना, गुप्ती तो वो चारित्र का भेद है, और मन परे ज्ञान ज्ञान का भेद है, जानने की अपेक्षा से। हाँ, हो गया। अब अगला सूत्र पढ़ो। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध, सुशुद्ध बोलना, बोलो बना सरे। प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः। पहला नंबर इधर है बोलो। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः। हाँ शुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः। हाँ, विशेषः। हाँ माता जी, बराबर है। अब इसमें क्या बताए, विशुद्धि, संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा सरिता? विशुद्ध, ये ऐसा है, ये पुरानी मतलब आधा है। नहीं मतलब द आधा है और ये पूरा है ऐसे, लेकिन उसको ये लगा हुआ है, ये हुआ है। ये किसका होता है, ये का ये होता है ना। हाँ, तो विशुद्धि और अप्रतिपात, ऐसे संधि विच्छेद होगा उसका। और प्रतिपाताभ्याम दो है, इसलिए तृतीय का द्विवचन किया है, अप्रतिपाताभ्याम। मतलब विशुद्धि और अप्रतिपात के द्वारा दोनों में तद, मतलब तद से क्या लेना, रुजुमति और मन परे ज्ञान। रुजुमति और विपुलमति इन दोनों में विशेष है, मतलब भेद है। दो अपेक्षा से भेद बताया सूत्र में कि विशुद्धि की अपेक्षा भेद है, मतलब रुजुमति की कम विशुद्धि है और ये विशुद्धि ज़्यादा है विपुलमति वाले की, इसलिए उसका इतना क्षोभक्षम ज़्यादा है। क्षोभक्षम का संबंध विशुद्धि के साथ रहता है। जिसके परिणामों की विशुद्धि अधिक है उसका ज्ञान अपने आप विकसित होता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा। आप संश्लेष परिणाम करेंगे तो जो आता है वो भी भूल जाएंगे, इसलिए परिणामों की विशुद्धि रखना है हमेशा, तो अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता है, अपने आप ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ता है। तो ऐसे विपुलमति मुनिराज जो है उनकी विशुद्धि ज़्यादा है इसलिए, और विशेष उनका वर्धमान चारित्र है। वर्धमान चारित्र वाले को ही मन परे ज्ञान, विपुलमति मन परे ज्ञान होता है, और चरम शरीरी को ही होता है, क्योंकि ये नियम से अप्रतिपात्या भी बताएंगे आगे। पहले विशुद्धि देखते हैं, ये कम विशुद्धि है विशुद्धि लेकिन इनसे कम है, और विपुलमति मन परे ज्ञानी की विशुद्धि ज़्यादा है, तो ये विशुद्धतर है, उससे ज़्यादा विशुद्ध, ज़्यादा विशुद्धि वाले को होता है। और यह रुजुमति मन परे ज्ञान जो है वो नष्ट हो सकता है, नष्ट होगा ये ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ये छूट सकता है, इसलिए इसको कदाचित यह प्रतिपाती है, मतलब प्रतिपाती का अर्थ नष्ट होने वाला है, गिर जाएगा, मतलब आगे केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। और इसका नियम से अप्रतिपाती है, मतलब कभी भी नष्ट नहीं होगा उस मोक्ष केवल ज्ञान की उत्पत्ति तक, जब से उत्पन्न हुआ तब से लेकर के केवल ज्ञान की उत्पत्ति तक वो कायम बना रहेगा, विपुलमति मन परे ज्ञान। करके बटन चालू कर। ये कदाचित इसका प्रतिपात हो सकता है, प्रतिपात होगा ये ऐसा नियम नहीं, लेकिन हो सकता है इसका। और विपुलमति मन परे ज्ञान मतलब ये नष्ट हो सकता है, कभी संश्लेष वगैरह परिणाम हो जाए तो नष्ट हो सकता है, और वो वर्धमान चारित्र वाले को होता है, इसलिए उसका नष्ट होना।
और अप्रतिपात मतलब नष्ट नहीं होना, केवल ज्ञान की उत्पत्ति तक बना रहेगा। मतलब ये नियम से चरम शरीरी होंगे, और ये मोक्ष का नियम नहीं है इनका। रुजुमति मोक्ष जा भी सकते और नहीं भी जा सकते, मोक्ष का अनियम मतलब नियम नहीं। और इनके विषय में भी भेद है, मतलब विपुलमति कम, रुजुमति कम क्षेत्र को, कम काल को, कम भाव को और कम द्रव्य को जानते हैं, और विपुलमति जो है अधिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हैं, क्योंकि उनका क्षोभशम ज़्यादा है। तो यहाँ पर विषय की अपेक्षा से अत्यंत सूक्ष्म विषय को जानते हैं, ये सूक्ष्मतर है विपुलमति, और अधिक इससे विषय भी अधिक है, सूक्ष्मतर है और अधिक विषय है। तो अधिक विषय कैसे हैं? तो क्षेत्र की अपेक्षा से रुजुमति मन परिज्ञानी जो है वो कम से कम कितना जानेंगे? 7-8 कोस का। 7-8 कोस बोलते ना, कोस किसको बोलते? 2 मील का 1 कोस होता है, 4 कोस का 1 योजन होता है। तो ऐसे 7-8-9 कोस तक का जानते, 3 से ऊपर और पृथक तो बोलते हैं इसको। क्षेत्र की अपेक्षा से कम कितना जानेंगे? तो इतने क्षेत्र का रुजुमति मन परिज्ञानी जो है वो गव्योति पृथक्त्व, ऐसा शब्द शास्त्र में आता है, मतलब ही 8-9 कोस ले लो उसका अर्थ, 3 कोस के ऊपर और 9 कोस के भीतर, उसको बोलते पृथक्त्व शब्द का अर्थ है 3 से ऊपर और 9 से नीचे। मतलब ये जो जितना सूक्ष्म जानते हैं ना, उससे भी और सूक्ष्म जानते हैं। मतलब सूक्ष्म विषय को जानना, इसके लिए शक्ति ज़्यादा चाहिए, मतलब क्षोभशम ज़्यादा चाहिए। एक अव्युति पृथक्त्व जगन्य मतलब कम से कम इतना जानेंगे, और उत्कृष्ट रूप से कितना जानेंगे? तो योजन पृथक्त्व। सामान्य रूप से ऐसा लिखा है कि 8-9 योजन का जानते हैं, और यहाँ पर 8-9 कोस का जानते हैं। कोस मतलब योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है। नहीं, इतने मील हो गए, इसको मील से ही करो। आठ 9 कोस ले लो संक्षेप में। नहीं, वो जगन्य, और उत्कृष्ट जो है वह दिसते का झूम कर। और ये जो इसका जो उत्कृष्ट क्षेत्र है रुजुमति का, वो विपुलमति वालों का जगन्य क्षेत्र है। मतलब कम से कम जगन्य विपुलमति वाले 8-9 योजन तक का जानते हैं। मतलब 8-9 योजन तक का जानते, मतलब क्या लेना? 8-9 योजन में स्थित मनुष्य या तिर्यंच या देव के मन में जो चिंतन चल रहा है उसको वे जानते हैं। उनका विषय क्षेत्र मतलब उतने एरिया में, उतने क्षेत्र में जो कोई तिर्यंच मनुष्य देव कुछ चिंतन कर रहा है अपने मन में, उसको वे जान सकते। मतलब सामने चाहिए ऐसा नहीं। यहाँ से वो, यहाँ मुनिराज बैठे और कोल्हापुर में कोई व्यक्ति है और उसके मन में क्या चल रहा है वो यहाँ बैठे जान सकते हैं। हाँ, वो मन में स्थित पदार्थ उसके विषय क्षेत्र के बाहर का भी हो उसको जान सकते हैं, लेकिन वो चिंतन करने वाला व्यक्ति इतने क्षेत्र में होना चाहिए। और उत्कृष्ट से, ये इसका उत्कृष्ट और इसका जगन्य दोनों समान है। और इसका उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? मनुष्य क्षेत्र कहाँ है? मनुष्य क्षेत्र कितना है? 45 लाख योजन प्रमाण। पैंतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र है, तो उतने को वो जानते हैं। अब इसके बारे में भी विवाद चलता है शास्त्र में, मतलब आचार्यों में, कि कोई आचार्य कहते कि जितना मनुष्य क्षेत्र 2.5 द्वीप है वो 45 लाख योजन प्रमाण है। ये जम्बू द्वीप, धातकी खंड, कालोदरी समुद्र,
ये पुष्कर द्वीप, उसका अर्ध जानते हैं ना। तो एक ये जम्बू द्वीप, धातकी खंड, कालोदरी समुद्र और उसके बाद में पुष्कर अर्ध द्वीप है। तो इसको ये आधा द्वीप है, तो ये 2.5 द्वीप बोलते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये 45 लाख योजन होता है। तो उसके भीतर स्थित जो होगा उसी को जानते हैं मन परिज्ञानी। ऐसा एक प्ररूपण चलता है। और दूसरा प्ररूपण जैसे वीरसेन आचार्य है, धौला टीका, जय धौला टीका जिन्होंने लिखी है, उनका कहना है कि एक क्षेत्र परिमाण की अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र कहाँ है, लेकिन मनुष्य क्षेत्र के भीतर का ही जानते हैं ऐसा अर्थ नहीं लेना। वो जहाँ पर भी बैठे हैं उसके आजू बाजू 45 लाख योजन तक का जानेंगे। तो जैसे यहाँ पर कोई मानुषोत्तर पर्वत में कोई बैठा है, मुनिराज कोई है, और वे यहाँ से लेकर के इधर 22-22.5 हजार और इधर भीतर 22.5 हजार, ऐसे उनके रिंगन को 45 लाख योजन का, तो उसको जान सकते हैं। मतलब कोई देव इधर बाहर बैठा है, मनुष्य तो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन तिर्यंच यहाँ देव हो सकते हैं बाहर। तो देव कोई बाहर बैठ करके वो चिंतन कर रहा है इस मनुष्य क्षेत्र के बाहर, लेकिन वो 45 लाख योजन के भीतर आता है उनके वहाँ से, तो उसको भी वे जान सकते हैं। ऐसा वीरसेन आचार्य ने तर्क वितर्क से सिद्ध किया है उसको। तो इतना तो इसका ये है कि 45 लाख योजन तक का जानते हैं। अब वो मनुष्य क्षेत्र के भीतर का ही जानते हैं कि उसके बाहर का भी जानते हैं। तो उन्होंने तर्क से सिद्ध किया कि मनुष्य क्षेत्र के बाहर का भी जानेंगे, लेकिन वो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से 45 लाख योजन का जो क्षेत्र होगा वहाँ तक का वही जान सकते हैं। तो इसके बाहर का भी जानेंगे, क्योंकि वो बोलते कि यहाँ इधर ही पास है और इधर सब इधर यहाँ तक का जान रहा है, और यहाँ बाहर जाने में उसको क्या रुकावट आ रही है। तो इसलिए मनुष्य क्षेत्र तो एक उन्होंने परिमाण की अपेक्षा से बताया है 45 लाख योजन लेने के लिए, लेकिन वो मनुष्य क्षेत्र का नियामक नहीं है, 45 लाख योजन का नियामक है, ऐसा बोलते हैं। तो अब जो होगा वो केवल भगवान को जाकर के पूछेंगे। अब इतना तो अपने को सही है कि आचार्य ने ऐसा कहा है, ऐसा आप जानो। तो 45 लाख योजन में स्थित जो मनुष्य, देव और तिर्यंच, उसके मन में क्या चल रहा है उस विषय वस्तु को वे जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन वो पदार्थ जिसका चिंतन कर रहा है वो कहीं बाहर भी हो सकता है, वो उस 45 लाख के भीतर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्या समझ में है? मतलब 45 लाख योजन तक रहना चाहिए। 45 लाख योजन के भीतर कोई मनुष्य, देव और तिर्यंच है, उसके मन में जो चिंतन चल रहा है या चिंतन किया हुआ है उसके मन में स्थित पदार्थ के बारे में वो जान रहा है। लेकिन जिसका वो चिंतन कर रहा है वो 45 लाख के भीतर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो बाहर भी हो सकता है, लेकिन वो जो चिंतन कर रहा जीव है वो 45 लाख योजन के भीतर चाहिए। अब वो वहाँ पर बैठ करके समझो कि पूर्व भोग के अपने पति के बारे में, जैसे सीता है, राम के बारे में विचार कर रही है कि कहाँ गया होगा राम, कहाँ है, ऐसा वो चिंतन कर रही है, तो वो स्वर्ग में है समझो। वो अभी राम तो मोक्ष गए, लेकिन लक्ष्मण है समझो नरक में है, तो वो मनुष्य क्षेत्र के बाहर है ना, तो उसको जानेंगे वे। वो बोलेंगे कि तीसरे नरक में वो लक्ष्मण गया है और वो ऐसे 1-2 भाववाद के मोक्ष जाने वाला है, वो सब जानेंगे। इसलिए ये नियम किसका है कि जो चिंतन कर रहा है वो व्यक्ति है, वो 45 लाख योजन के भीतर चाहिए। उसके बाहर में हो तो उसके मन का नहीं जानेंगे। ऐसा तो क्षेत्र की अपेक्षा से नियम बताया। मनुष्य क्षेत्र उत्कृष्ट रूप से उसके 42 लाख योजन के बाहर स्थित व्यक्ति के मन का वो नहीं जानेंगे। और काल के लिए बताया कि रुजुमति मन परे ज्ञानी, पीछे के 2-3 भव या 2 भव ले लो, और वर्तमान की अपेक्षा से एक ऐसे 2-3 बोलते हैं भव। तो जगन्य से 2-3 भव को जानते हैं मन परे ज्ञानी, और उत्कृष्ट रूप से 7-8 भव को जानते हैं। मतलब पीछे 7-8 भव में को जीव का क्या क्या था वो जानेंगे, या आगे क्या होने वाला है 7-8 भव में, उसको जानते हैं। और विपुलमति का ये जगन्य क्षय काल, इसका जो उत्कृष्ट है ये जगन्य और ये उत्कृष्ट। रुजुमति का, विपुलमति का
इसका जो जगन है वो इसका उत्कृष्ट है, इसका जो उत्कृष्ट है उसका वो जगन्य है विपुलमति वाले का। 7-8 भव का जानेंगे, जिसके मन के बारे में पदार्थ के बारे में जान रहे तो उसके 7-8 भवों को जान सकते हैं। रूपी में संसारी जीव भी लिया है, मतलब संसारी जीव का कोई विचार कर रहा है तो उसको जानेंगे। यदि वो मुझे ऐसा लगता है कि मन परिज्ञानी अभी होते हैं ना इस वर्तमान काल में, तो अपन जाके पूछ सकते कि ये करो ना, वो बताते कितने काल रहेगा, कितने जीवों का वध होगा, या कहाँ का क्या होगा, सब कहाँ लाभ होगा, जीवन मरण ये सबको जानते हैं वे। हाँ, अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी या रोग होगा, एक इसकी काल की मर्यादा कितनी है, वो सब जानते हैं मन परिज्ञानी। और उत्कृष्ट रूप से कितना जानते वो, ये असंख्यात भवों का। देखो अपन असंख्यात भव में क्या क्या हो गए, हमने को ऐसा लगता है ना कि हम पीछे कौन थे वो पता चलना चाहिए। तो मन परिज्ञानी सब असंख्यात भव में आप क्या बने वो सब जानते हैं। और आगे भी असंख्यात भवों का, असंख्यात भव तो अपने है ही नहीं है, तो असंख्यात जितने भव होंगे उतने भवों को वे जानते हैं। और योग्य जो द्रव्य है उसके असंख्यात पर्यायों को जानते हैं रुजुमति। और रुजुमति जितने भावों को जानता है, भाव मतलब लेना वर्तमान पर्याय, अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ वर्तमान में होती है, उसमें से असंख्यात पर्यायों को रुजुमति मन परिज्ञानी जानते हैं। और उससे भी असंख्यात गुणे पर्यायों को विपुलमति मन परिज्ञानी जानते हैं। इस प्रकार और द्रव्य विषय जो अवधि ज्ञान का है उसके अनंतवें भाग को रुजुमति मन परिज्ञानी जानेंगे। रुजुमति जितना जानते हैं उसका अनंतवा भाग, मतलब विषय की अपेक्षा से सूक्ष्मता जितनी हो उसके लिए ज़्यादा क्षोभक्षम चाहिए। विषय बहुत ज़्यादा होना वो उसके ये नहीं है, मतलब उसकी उत्कृष्टता का प्रमाण नहीं है। जितना सूक्ष्म जानते हैं वो उत्कृष्टता का प्रमाण है कि वो इतने बड़े द्रव्य को जान रहा है। अब इसके एक छोटे से भाग को जान रहा है, उसके भी जो इंद्रिय गोचर नहीं है ऐसे अनंतवें भाग को वो जान रहे मन परिज्ञानी। और रुजुमति के, और रुजुमति के भी जो जानते हैं उसके भी अनंतवें भाग को विपुलमति मन परिज्ञानी इतने सूक्ष्म को जानते। जैसे अभी कारमान वर्गण अपने को दिखाई देती है क्या, तो अवधि ज्ञानी जानते हैं उसको। एक कर्म परमाणु अपन जानते हैं क्या, नहीं, वो सर्वावधि ज्ञानी जानते हैं। अब उसके भी अनंत भाग करो तो उसके अनंतवें भाग को ये मन परिज्ञानी जानते हैं। तो इस प्रकार ये विषय की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है। तो इसलिए यह कम विशुद्ध वाला है और ये अधिक विशुद्ध वाला विपुलमति मन परिज्ञान है, ये इन दोनों में अंतर है। अब अगले सूत्र में अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में दोनों में क्या अंतर है उसको बताने वाले। टाइम बहुत हो गया है, मेरा भी टाइम घड़ी की तरफ ध्यान नहीं है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। जानिए, अपने को जानिए। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान अपने निज आत्मा को नहीं जानता है। अपने को जानने के लिए वे कार्यकारी नहीं हैं। अपने स्वसंवेदन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा निज आत्मा को जानिए। यह मैं हूँ ही जान रहे हम अपने को, जो वेदन कर रहा है, प्रतिभास कर रहा है, अनुभव कर रहा है। ऐसी यह अनुभवात्मक वस्तु जीव है, उस स्वरूप ही मैं हूँ। पकड़े अपने को, यह अतीन्द्रिय वस्तु है, ये इंद्रिय गोचर नहीं है। इसको अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए इंद्रियों के दरवाजे को बंद करके, मन के संकल्प विकल्प को भी छोड़ करके उपयोग को स्वसन्मुख कीजिए और जानिए मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ।
शुद्धचिदानन्दस्वरूपोऽहं न्यायकस्वरूपोऽहं ज्ञानानन्दस्वरूपोऽहं शुद्धोऽहम् एकोऽहं ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्जन. नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवसाहुं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुधां त्वां वन्दमानः